हेलो स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज आज बीएसटी का लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, बहुत तेजी के साथ हम आपको एक चैप्टर फिनिश कराने वाले हैं, क्योंकि उसका जो और इससे अगर डिटेल आपको चाहिए तो उसका वीडियो आप मेरे पहले ही अपलोड हो चुका है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर कौन होता है भाई? कंज्यूमर है हमारा किंग पिन, क्योंकि इसके बिना हमारे मार्केट में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के बिना तो हमारा बिजनेस बिल्कुल बेकार है। अभी क्या है कि कंज्यूमर के साथ बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लगी, माने कंज्यूमर को चीट करना, उनके साथ ज़्यादा प्राइस ले लेना, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी धोखा देना। इसके लिए क्या हुआ कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन दे दिया, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे दिया, माने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दे दिए गए। ठीक है, तो फिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन तभी यहाँ पे हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। तो क्या इम्पोर्टेंस है भाई, क्यों ज़रूरी था, तो उसकी कुछ इम्पोर्टेंस हमने आपको बताएं। जैसे कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पहला जैसे आ जाता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक तो कंज्यूमर हमारा कैसा है, काफ़ी इग्नोरेंस टाइप का है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, उसको ना ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, इसकी वजह से। ठीक है, कंज्यूमर इग्नोरेंस की वजह से। और आ जाता है हमारा क्या, और आ जाता है हमारे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है। कंज्यूमर हमारे अनऑर्गेनाइज है, फैले हुए हैं, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर का। इसलिए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, बिजनेस में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। भाई ये तो है नहीं कि अभी हमने बिजनेस शुरू किया और अभी थोड़े दिन बाद हम बंद कर देंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म का बिजनेस अपना चलाना है तो कंज्यूमर को तो हमें अपने साथ में रखना ही पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी कि हम कंज्यूमर के राइट्स का ध्यान रखें। मॉरल एथिक्स भी यही कहता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बार बार हमारे साथ होगा अगर हम कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखेंगे। और कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर ही बिजनेस का पर्पस है, कंज्यूमर नहीं तो बिजनेस भी नहीं। नीड क्या थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया में? एक तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अपने इंडिया में, इसलिए इलिटरेट कंज्यूमर है इसलिए, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं है, मन एक जगह सिमटे हुए नहीं है। लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था, ये तो हमने इसलिए लिख दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 आया, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 आया। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन दिस। At the agriculture product, the Prevention of Food Adulteration Act 1954, the Standard of the Weights and the Measure Act 1976, the Trademark Act 99 and Competition Act 2002, the Bureau of the Indian Standard 1986. Now we are going to consumer rights. Then there are six rights. Right to safety, है ना, ऐसा प्रोडक्ट आप हम बनाएंगे, ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि कंज्यूमर पूरी तरीके से वहाँ पर सेफ हो। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन का पूरी तरीके से अधिकार है कि वो जो भी चीज़ है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। राइट टू मेक चॉइस का अधिकार है उसको। राइट टू बी हियर, उसको हियरिंग यानी कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसको उसकी कार्रवाई करवाने का अधिकार है, कह सकते हैं। राइट टू सीक रेडरेशन मीन्स उसको कंपेंसेशन मिलने का राइट है पूरी तरीके से। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और कंज्यूमर को एजुकेशन का भी अधिकार है। उसके बाद यूएनए ने 2 राइट और दे रखे, राइट टू बेसिक नीड्स और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का। लेकिन इन सबके साथ कंज्यूमर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि वो अपनी जिम्मेदारियों का भी तो ध्यान, उसको भी तो होना चाहिए ना। तो कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, उसे अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए पूरी तरीके से कि अगर हम जो सामान ले रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है या नहीं। फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर रेड्रेसल फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अगर उसके साथ कुछ भी चीट हुआ है तो फिर वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है ना, तो करना चाहिए उसको। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को खुद में क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आप लोकल सामान खरीदेंगे और उसके बाद आपके साथ चीट होती है तो फिर डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट के से आप किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो तो बेटर रहेगा। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, आप कैश मेमो यानी कि रिसीट जरूर लें किसी भी सामान को परचेस करने के बाद में। ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप यहाँ पर जाकर के अपने केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट फोरम पर। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ रहता है, एक फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट रिटायर्ड हो सकता है ना, वर्किंग जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसको स्टेट गवर्नमेंट है वही इसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? तकरीबन 20 लाख रुपीज़ तक की अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है तो आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं।
ठीक है। स्टेट आ जाता है उसके बाद स्टेट कमीशन, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट और 2 इसके मेंबर्स होते हैं। ये प्रेसिडेंट रिटायर्ड कोई भी वर्किंग जज हो सकता है और इसको भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करती है, ठीक है। ये 20 लाख से ऊपर होगा, यहाँ पे जो भी गुड्स होंगी उसके वर्थ 20 लाख से ज़्यादा होगी, लेकिन 1 करोड़ से कम होगी, ठीक है। ये भी कर सकता है। और कब, अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में सेटिस्फाइड नहीं है तो हम स्टेट कमीशन में यहाँ पर आकर के अपने केस को फाइल कर सकते हैं विदिन 30 डेज। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर्स होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी वैल्यूज होती हैं, जो अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर आकर के फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप विदिन 30 डेज यू कैन फाइल कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट। So this is the last topic of your chapter and as well as your whole syllabus of BST, ठीक है। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपकी केस स्टडीज बनती हैं जरूर से, और किसी भी एक राइट को यहाँ पर पूछा भी जाता है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये भी आता है आपके यहाँ, इसका भी पूछ सकते हैं ये लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ओके चिल्ड्रन, तो फिर हम आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आएंगे अब आपके सामने, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, इसका वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।